नमस्कार दोस्तों, एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। साधु महाराज जहां भी जाते श्रद्धा पूर्वक प्रभु का नाम जपने का उपदेश देते थे और लोगों को उसके लिए प्रेरित करते थे। साधु महाराज की नाम जपने में अगाध श्रद्धा को देखकर कई लोगों ने उनसे राम नाम की दीक्षा ली। कुछ लोग तो उनके सानिध्य में रहकर ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए उनके शिष्य तक बन गए। एक बार साधु महाराज शिष्यों को नाम की महिमा सुना रहे थे। तब उन्होंने कहा, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो राम का नाम जपने मात्र से मनुष्य अपने जीवन के सभी संकटों से पार हो जाता है। ये सुनकर साधु महाराज का एक शिष्य खुशी से उछल पड़ा, मानो उसे हर संकट से उबरने का रामबाण मिल गया हो। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए नदी पार करके दूसरे गांव में जाता था। इसके लिए उसे नाविक को 4 आने देने पड़ते थे। एक दिन साधु महाराज का वो शिष्य भिक्षा के लिए जा रहा था। उस दिन दूर कहीं बारिश हुई थी, जिसके कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के कारण नाविक ने उसे नदी पार करवाने से मना कर दिया। तभी शिष्य को गुरु जी का वह उपदेश याद आया कि राम का नाम जपने से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी संकटों से पार हो जाता है। शिष्य ने सोचा कि अगर राम नाम से सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है तो नदी पार करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उसके मन में संदेह था कि कहीं मैं नदी में डूब न जाऊं। इसलिए उसने पहले गुरुजी से पूछना उचित समझा। वह वापस गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, आज तो नदी में बाढ़ आई हुई है और नाविक ने नदी पार करवाने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, कुछ नहीं, आज जल पीकर निर्वाह कर लेंगे। लेकिन जल पीकर निर्वाह करना शिष्य को मंजूर नहीं था। उसने गुरुजी से फिर पूछा, गुरुजी, आप कहते हैं कि राम नाम जपने मात्र से सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है, क्या राम नाम से नदी पार हो सकती है? गुरुजी बोले, अवश्य, श्रद्धा पूर्वक लिया गया राम का नाम सभी संकटों से पार कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नदी पार हो सकती है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया, जिससे उसको पक्का विश्वास तो नहीं था कि वह नदी पार कर जाएगा। लेकिन फिर भी राम नाम की परीक्षा लेने के लिए वह नदी में उतरा। उसने एक बार राम बोला और एक कदम आगे बढ़ाया तो कुछ नहीं हुआ। 2 बार राम राम कहा और फिर आगे बढ़ा, उसे कोई प्रभाव नहीं दिखा। अब वह राम राम बोलते बोलते नदी में आगे बढ़ने लगा। पानी उसकी गर्दन तक आ पहुंचा। अब उसने सोचा कि राम नाम बेकार है, ये केवल लोगों को उपदेश देने के लिए है। गुरुजी तो झूठ बोलते हैं। अभी उसके मन में ऐसे विचार चल ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी लहर आई और उससे बहा ले गई। शिष्य बेचारा गोते खाते खाते किसी तरह किनारे लगा। उसे गुरुजी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर सारी आप बीती गुरुजी को सुनाई और बुरा भला कहने लगा, अरे झूठे, ढोंगी और पाखंडी गुरु, कोई मरे या जिए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अनाप शनाप उपदेश बकता रहता है। आज तेरे उपदेश के चक्कर में मैं मरते मरते बचा हूँ। ये ले तेरी कंठी माला, आज मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। ये सब सुनने के बाद भी गुरुजी शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी को इस तरह मुस्कुराते देखकर शिष्य गुस्से से लाल हो गया और बोला, मैं गांव वालों को तेरी असलियत बताने जा रहा हूँ। ये कहते हुए शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। पीछे पीछे गुरुजी भी चल दिए। जब नदी के किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी। शिष्य नदी के किनारे पर बैठकर नदी के साथ होने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी गुरुजी भी नदी के किनारे पहुंच गए और बिना रुके नदी में उतर गए। जैसे ही साधु महाराज नदी में उतरे, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। ये देखकर शिष्य दंग रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ और वह पश्चाताप की आग में जलता हुआ नदी में कूद पड़ा। उस समय उसे जीवन की कोई परवाह नहीं थी, न ही अपनी कोई सुध थी। वह दौड़ता हुआ नदी पार कर गया और गुरुदेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। साधु महाराज ने उसे उठाया और गले लगा लिया। जब उसे सुध आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, नदी वैसे ही बह रही थी। उसने आश्चर्यपूर्वक गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये क्या रहस्य है? जब मैंने राम नाम जपा था तब नदी पार नहीं कर पाया, और अब जबकि मैंने कुछ नहीं जपा फिर भी नदी पार हो गई, ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, श्रद्धा का चमत्कार है। नाम तो श्रद्धा को साधने का जरिया मात्र है। तुम राम कहो या कृष्ण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर श्रद्धा है तो तुम्हारा कोई भी नाम या विचार
तुम्हें संकटों से पार कर सकता है, और यदि श्रद्धा नहीं तो सारे नाम बेकार है। गुरुजी आगे बोले, जब तुम पहली बार नदी पार कर रहे थे उस समय तुम्हें नाम से श्रद्धा नहीं, संदेह था, लेकिन अब जब तुमने उसी नाम से मुझे पार होते देखा तो तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया और तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना समर्पण कर दिया। यही श्रद्धा है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।